माय यूट्यूब चैनल एसएपी साइंस वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज का अपना टॉपिक है पृष्ठ तनाव। लेकिन पृष्ठ तनाव को समझने से पहले अपने को अंतर आणविक बल समझना पड़ेगा। ठीक, देखो, अगर मेरे पास में दो अणु है जिनमें आकर्षण हो रहा है। आकर्षण का मतलब होता है अणु का पास पास में आना। अगर मेरे पास में दो अणु है जिनमें आपका क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है अणु का दूर दूर जाना। ठीक, तो यहां पर अपने को एक चीज समझना पड़ेगा कि किसी पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों एक साथ हो तब वहां पर अंतर आणविक बल की उत्पत्ति होती है। और अंतर आणविक बल जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। अगर अणु एक दूसरे के पास पास में होता है तब अंतर आणविक बल का मान बहुत ज्यादा होता है। अगर अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तब अंतर आणविक बल का मान बहुत कम होता है। ठीक है, अंतर आणविक बल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ससंजक बल और दूसरा जो होता है आसंजक बल। तो अपन सबसे पहले ससंजक बल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास में जल की दो बूंद है, अगर मैं दोनों को मिला देता हूं तो ये एक बड़ी बूंद बन जाती है। ठीक, तो यहां पर अपन समझते हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। ठीक, जैसे जल की पहली बूंद है और ये जल की क्या है, दूसरी बूंद है। मतलब ये दोनों एक ही पदार्थ है और एक ही पदार्थ के अणु है। ये आपस में मिलकर के क्या बना लिया, बड़ी बूंद। तो ये आपका क्या कहलाता है, ससंजक बल। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए जल के अणुओं का आपस में मिलकर के एक बड़ी बूंद बना लेना। ठीक, आसंजक बल जैसे अगर मेरे पास में ये कांच का टुकड़ा लिया मैंने, ठीक, अब कांच का टुकड़ा लिया मैंने, इसके ऊपर क्या डाल दिया, पानी की बूंदें डाल दी। तो बताओ ये कांच की प्लेट पर ये पानी की बूंद क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो यहां पर एक चीज सीखने को मिल रही है कि विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। ठीक, जैसे जल द्वारा कांच का क्या होना, भिगोना। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर कभी भी ससंजक बल का मान आसंजक बल से ज्यादा हो तो वह नहीं चिपकेगा। ठीक, और दूसरी चीज कि अगर आसंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा है तो कोई भी वस्तु चिपक जाएगी। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि ये कांच की एक प्लेट है, ठीक है, और कांच की प्लेट पे अपन ने ये पारे की बूंद को डाल दिया। तो ये पारे की बूंद में कौन सा बल कार्य कर रहा है, आपका ससंजक बल। और जब ये इसके संपर्क में आ रही है तो ये दूसरे अणु से मिलकर बनी है और ये दूसरे अणु से मिलकर बनी। तो यहां पर कौन सा बल कार्य करेगा, आपका आसंजक बल।
तो यहां पर जो है पारे की बूंदों में ससंजक बल का मान आसंजक बल से क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण इस प्लेट से पारे की बूंद चिपकेगी क्या, नहीं चिपकेगी। ठीक है, अब देखो ससंजक बल का मान सबसे ज्यादा जो होता है ठोस में होता है, फिर उसके बाद में द्रव में होता है, फिर उसके बाद में गैस में होता है। ये मान के चलिए कि भाई गैस में जो होता है नगण्य होता है। ठीक, अब आसंजक बल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास में एक बोर्ड है और ये अपने पास में क्या है, मार्कर है। अब ये जो बनी है एक ही अणु से, तो यहां पर कौन सा बल है, ससंजक बल, और ये इसमें भी कौन सा बल है, ससंजक बल है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती है तब वहां पर कौन सा बल काम करने लग जाता है, आसंजक बल, क्योंकि भिन्न या विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगन लगा, तो आसंजक बल। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इन दोनों के संपर्क में जैसे ही आती है वहां पर आसंजक बल का मान ससंजक बल से क्या हो जाता है, आपका ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ब्लैक बोर्ड पर क्या हो जाता है, लिखा जाता है, और ये शब्द कैसे दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखना संभव हुआ क्यों, क्योंकि आसंजक बल का मान ससंजक बल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपने पास में आता है ससंजक और आसंजक बल के उदाहरण। जल कांच को भिगो देता है, यस, पारा नहीं भिगोता है। ठीक, तो अगर मैंने यहां पर एक कांच का प्लेट लिया, ठीक, और इस पर मैंने जो है जल की बूंद को डाल दिया, तो ये जल के जो बूंद है ये एक ही अणु से मिलकर बनी, मतलब इसमें कौन सा बल है, ससंजक बल। और जैसे ये यहां पर संपर्क में आती है तो यहां पर कौन सा बल है भाई, आसंजक बल है। तो ये जो जल की बूंद है इस कांच की प्लेट से चिपक जाएगा, क्यों, क्योंकि आसंजक बल का मान ससंजक बल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण जल की बूंद जो है कांच से क्या हो जाएगा, आपका चिपक जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति पानी पीता है, पानी पीने के बाद में उस गिलास को रख देता है तो वहां पर आपको छोटी 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 बूंदें दिखेंगी, तो वो भी किसका उदाहरण है, आपका आसंजक और ससंजक बल का। ठीक, तो कभी भी कोई भी वस्तु चिपकती है वहां पर आपका आसंजक बल का मान ज्यादा होता है ससंजक बल की तुलना में। ठीक, अब देखो पारा का जो ससंजक बल का मान जो होता है आसंजक बल से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण कांच की प्लेट से चिपकेगा क्या, नहीं चिपकेगा। ठीक, दूसरा उदाहरण, तेली पृष्ठ पर जल की बूंद गोल होती है। जैसे अगर मेरे पास में एक प्लेट है, अगर मैं इस पर तेल की लेयर चढ़ा देता हूं, ठीक, आप इस पर जैसे ही पानी डालेंगे तो ये जो बूंद है छोटी छोटी गोल हो जाती है। क्यों होती है, तो देखो ये इसके बीच में जब ये संपर्क में आती तो यहां पर कौन सा बल है, आपका आसंजक बल, और ये जो जल की जो बूंद है इसमें कौन सा बल है, आपका ससंजक बल। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो आसंजक बल का मान ससंजक बल से क्या हो जा रहा है, आपका कम हो जा रहा है, जो चिपकने की बजाय वो क्या होने लग जाती है, वहां पर गोल होने लग जाती है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से मेरे पास में प्लेट है और ये इस पर पानी है और इस पर मैं अगर तेल की बूंद डालूं तो ये आपकी एक क्या बना लेगी, लेयर बना लेगी, मतलब ये इससे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसका जो ससंजक बल है
और इसके आसंजक बल से क्या हो रहा है, आपका ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये तेल की बूंद जो है पृष्ठ पर एक क्या बना लेती है, लेयर बना लेती है। ठीक है, थैंक यू।